आजकल नींबू बहुत महंगी हो गई है, तो लगता है अच्छा हुआ मैंने भी नींबू का पेड़ लगाया है। जब मार्केट में चीज़ें बहुत कॉस्टली हो जाती है और वही चीज़ घर में फ्री में पाया जाता है, तो आनंद ही कुछ और होता है ना दोस्तों। मेरे पास 2 नींबू के पेड़ हैं और फल भी दे रही हैं, तो अच्छा लगता है फ्रेश नींबू तोड़ ले और जब चाहे तब यूज़ कर लें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइनवे बालकनी गार्डन। तो दोस्तों, आज मेरे बालकनी का नींबू का स्टोरी बोलती हूँ। तो दोस्तों, ये नींबू का पेड़ मैंने बीज से उगाए हैं। ये लगभग 3 साल पुराना है। 1 साल से नींबू का हार्वेस्ट दे रही है। ये पौधा बीज गिरने से अपने आप ही उग गया है। तो एक ही पॉट में 2 पौधे हैं। वैसे नींबू का पौधा ग्राफ्टिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, जो जल्दी ग्रो करता है। मेरे नींबू का पौधा लगभग 1 साल के बाद में फ्लावरिंग करने लगी। लेकिन इस बीच पौधे पे बहुत सारे कीड़े आए थे। पौधे पे मीलीबग्स, ब्लैक फ्लाइज, वाइट फ्लाइज, चींटियाँ बहुत अटैक करते थे। तो उनमें से एक कलरफुल कीड़ा ज़रूर दिखती थी, और जो सारे नींबू प्लांट्स में मैंने देखा है, ये एक छोटा सा डब्बा जैसा दिखता था। लेकिन 2-3 दिन के बाद में ये बड़ा हो जाता है और इसका असली रूप दिखता था। ये पत्तों को खा जाती थी। तो ऐसे कीड़ों को मैन्युअली निकालना श्रेष्ठ रहेगा, और हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा। और पत्तों पे ब्राउन कलर के पैचेस वाले एक डिजीज़ भी आ जाता है। इसको हनीड्यू डिजीज़ बोलते हैं। ये चींटियों के एक्सक्रीटा की वजह से पत्तों पे स्टिकी सब्सटेंस जमा हो जाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है प्लांट को। ऐसे पत्ते और स्टेम्स कट कर ले, बाद में नीम ऑयल स्प्रे कर ले, जो पानी में 1:10 रेशियो में मिला के स्प्रे करना होगा। तो अगर ब्लैक फ्लाइज, मीली बग्स या और कुछ कीड़े अटैक हो जाते हैं तो सेम ट्रीटमेंट देना होगा। साल में 2 बार गोबर का खाद देना होगा, बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में। मतलब 3 महीने में 1 बार दे सकते हैं। और पौधों को लगभग 4-5 घंटे सनलाइट की ज़रूरत होती है। पौधा ड्राई सॉइल पसंद करता है, तो रिपोर्टिंग करते समय कोकोपीट कम मात्रा में डालना होगा, या तो कोकोपीट अवॉइड करना होगा। या तो कोकोपीट डालना होगा या तो रिवर सैंड डालना होगा। तो मिट्टी में रिवर सैंड 30%, नॉर्मल सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट, सूखी चाय पत्ती, सूखे नीम के पत्ते, ड्राई बनाना पील, सारे मिला के लगभग 20% मतलब 20% सॉइल मिक्स कर ले और रिपोर्टिंग में यूज़ कर ले। अच्छी ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए। ज़्यादा पानी से पौधा मर सकता है और रूट्स में फंगस भी हो सकता है। तो मेरा पौधा लगभग 1 साल का था दोस्तों। तो पॉट ज़ोर हवा से नीचे गिर गया, तो पॉट टूट गया। मेरे आलसीपन की वजह से रिपोर्टिंग नहीं कर पाई, तो धागा बांध के रखी। सोचा पौधा निकाल ही दूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में बताया गया कि जो बीज से नींबू का पौधा उगाते हैं तो कम से कम 5 साल लगेंगे फल देने में। लेकिन आश्चर्य की बात है, थोड़े ही दिन के बाद पौधे पे फूल आना शुरू हो गया। मेरी खुशी की अंत ही नहीं था, और बस रोज़ वाटरिंग करने लगी। और होना क्या था, सारे फूल गिरने लगे। तो मेरा बोलने का मतलब था, फ्लावरिंग टाइम में वाटरिंग थोड़ा कम करना होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं पानी कम कर दी। और वैसे पौधे पे एक साइड फ्रूट्स लगते रहते हैं और दूसरी साइड में फूल आते रहते हैं। लेकिन जब फूल खिलते हैं पौधे पे, तब थोड़ा वाटरिंग कम करना होगा। 2-3 दिन के बाद फ्रूट्स जब फॉर्म हो जाती हैं, बाद में नॉर्मल पानी दे सकते हैं। फ्लावरिंग टाइम पे एप्सम सॉल्ट, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, बोन मील पाउडर या कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने से फ्रूट्स हेल्दी ग्रोथ होती है और डिजीज़ रेसिस्टेंस होती है। तो महीने में 1 बार एप्सम सॉल्ट 1:10 मात्रा में पानी में मिला के पत्तों पे स्प्रे करने से पत्ते स्टेम स्ट्रॉन्ग बनते हैं।
तो अगर पौधा ज़्यादा डेवलप नहीं करता हो या पौधा डल दिखता हो तो बीच बीच में ट्रिम करते रहें, तो नए पत्ते नई जान लेती है और शायद उसमें फिर से फूल आने लगते हैं। तो फल आने के बाद में बहुत सारी चींटियाँ प्लांट पे अटैक करती है और फ्रूट्स पे एक लेयर की तरह बन जाती है। तो एक लकड़ी के मदद से लेयर को साफ करते रहें, स्टेम पे भी और फल पे भी। ये चींटियाँ अक्सर मिट्टी में छुपे रहते हैं और अपने घर बसा लेते हैं। मिट्टी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें उस समय और सनलाइट पास होने दें और मिट्टी में नीम ऑयल और पानी 1:10 मात्रा में मिला के सॉइल में ही डाल दें। नीम ऑयल की घाट की वजह से चींटियाँ नहीं आएंगी। और एक तरीका भी है, एक लहसुन की कली मिट्टी में उगा ले तो चींटियाँ कम हो जाएंगे और हम उसी मिट्टी में लहसुन और उसके पत्ते भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे नींबू का पौधा तो अब अच्छी फल भी दे रही है और जब चाहे तब तोड़ रहे हैं। बालकनी में अच्छी खुशबू भी आती है और हम आनंद भी ले रहे हैं। तो आसान है ना नींबू का पौधा ग्रो करना। और सारे नींबू एक ही बार नहीं पकते हैं दोस्तों, जो थोड़ा पीले रंग में हो गए हों वो तोड़ लें, बाकी के रहने दें जो अपने टाइम पे वो पकते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।